फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो महिलाओं में अक्सर आती है। वो है उनका जो है पीरियड का फ्लो जो होता है बहुत कम आना, या पीरियड बहुत कम आना, या ब्लीडिंग बहुत कम होना। तो ये पीरियड का खुलकर आने वाली जो समस्या है क्यों होती है, और इसको आप कैसे घरेलू तौर पर सही कर सकते हैं, इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि महिलाओं की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, पीरियड्स आना हर महिला की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे ही महिला जो है या बच्ची जो है 8 साल की होती है, उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और ये चेंजेस जो है 12 साल तक होते हैं, और 12 साल के बाद उनका फर्स्ट पीरियड आता है। तो ऐसे में उनके हार्मोन्स में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और जो पीरियड का रेगुलर टाइम टू टाइम आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पीरियड जो है खुलकर नहीं आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आजकल की जनरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पीसीओडी या पीसीओएस की होती है। तो पीरियड का गड़बड़ होना मेन इसका रोल होता है हार्मोन्स का, क्योंकि हार्मोन्स में या तो बदलाव होता है, या हार्मोन्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत कम बन रहे हैं, या बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो ये सभी चीजें जो है पीरियड पर असर दिखाती हैं। कई बार पीरियड जो होते हैं काफी पेनफुल होते हैं, उनमें क्रैम्प जो बहुत ज्यादा होता है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, उनका हैवी फ्लो होता है, और कई बार पीरियड जो होते हैं बहुत कम आते हैं। बहुत कम आने का मतलब है आपका पीरियड जो कि 5 से 7 दिन तक चलना चाहिए। ये हर एक महिला का अलग अलग होता है, बहुत कुछ एज पर भी डिपेंड करता है, और हॉर्मोन्स लेवल पर डिपेंड करता है कि अगर आपका पीरियड जब शुरुआत हुई थी, यानी आपका जो पहली बार पीरियड आया था, उसके बाद में अगर 1 साल का डिस्टेंस देखें तो इसमें कई बार पीरियड आता है, नहीं भी आता है, कई बार रुक जाता है, और इसको लेकर के भी महिलाएं या बच्चियां जो है परेशान हो जाती है कि एक बार पीरियड शुरू हो गया तो ये रुक क्यों गया। तो क्योंकि इस टाइम पे आपके हॉर्मोन्स उतने डेवलप नहीं होते, इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका पीरियड 1 साल के बाद या 2 साल के बाद रेगुलर तौर पर आ रहा है, और उसमें जो टाइम होता है कि आपका पीरियड 3 दिन आता है, 4 दिन आता है, या 5 दिन आता है, या 7 दिन के लिए आपका ब्लड आता है, तो उसी तरीके से चलना चाहिए। अब मेनोपॉज की एज पर आते आते इन चीजों में बदलाव हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके पीरियड में बदलाव हो जाए, जैसे कि आपका 7 दिन का पीरियड आता था और अचानक ही आपका 2 दिन या 3 दिन का फ्लो होने लगा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में या तो हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ हुआ है, या फिर कोई और दूसरी डिसीज जो है होने लगी है, जिसकी वजह से ये पीरियड का फ्लो जो है कम आ रहा है, या आपके पीरियड जो है कम आने लगे हैं। वैसे तो पीरियड कम आने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, या फिर आपका ब्लड ही उतना नहीं बन रहा है कि आपका पीरियड खुलकर आए। तो ऐसे में भी आपका पीरियड जो है कम दिनों के लिए आ सकता है, या फिर आपका जो है प्रेगनेंसी टाइम चल रहा हो, यानी आपने कंसीव किया है, तो उस टाइम पर जो है पीरियड नहीं होता है। पीरियड के पहले आपको हल्की सी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, जो 1 या 2 दिन के लिए होती है, और कई बार महिलाएं इसे लेकर कंफ्यूज हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका पीरियड रेगुलर तौर पर ही कम आने लगा है, या फिर आपने 3-4 महीने देखा है कि बहुत कम आ रहा है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है। तो इस समस्या से आप घरेलू तौर पर कैसे निपट सकते हैं, इसको रेगुलर तौर पर आप कैसे कर सकते हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारे हार्मोन्स। यदि आपके हार्मोन्स सही नहीं है तो आपका पीरियड गड़बड़ करेगा। दूसरी होती है हमारी डाइट। डाइट में अगर आप सही से पोषण नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है, आयरन की कमी है, तो भी आपका पीरियड जो है कम आएगा। इसके अलावा अगर आप डाइट सही से नहीं लेते तो इससे भी जो आपके हार्मोन्स हैं डिसबैलेंस होते हैं, और आपका पीरियड कम आने लगता है। इसके अलावा होता है आपका इंटेंस एक्सरसाइज करना, क्योंकि जो कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है। अगर आप अचानक ही वेट लॉस करने लगे हैं, या फिर आप घंटों एक्सरसाइज करने लगे हैं, तो इससे भी आपके पीरियड गड़बड़ सकते हैं। इसके अलावा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है आपके पीरियड्स को कम कर सकता है या स्किप भी कर सकता है। तो ये कुछ कारण है। अब हम बात करते हैं पीरियड अगर आपके इस तरह के हो रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके पीरियड जो है खुलकर आए। सबसे पहले बात करते हैं
जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई अभी की जनरेशन में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो आपका वजन है। वजन जो है आपके हॉर्मोन्स को प्रभावित करता है। तो अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर आपका अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गया है, कोई भी आप बीमार हो गए या कोई थेरेपी ले रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, इसके कारण से आपका बीएमआई बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा ज्यादा हो गया है, तो आपके पीरियड जो है स्किप हो सकते हैं या फिर बहुत कम आ सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो इसको कंट्रोल में करिए, ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहे और आपका पीरियड जो है रेगुलर तौर पर चले। इसके अलावा और कारण हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसके कारण से भी आपके पीरियड जो है बहुत कम आने लगते हैं। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल एरिया में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, चेहरे पर भी मुहासे और बाल वगैरह आने लगते हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो अगर आपके इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लीजिए। अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस को नेचुरल तरीके से क्योर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो कि पीसीओडी को नेचुरली तरीके से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट होता है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में आपका खाना पीने के अलावा आपका सोना जागना भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप लेट नाइट जागते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये भी आपके पीरियड को प्रभावित करता है। अगर आप रात को 12-1 बजे तक जागते रहते हैं तो इससे क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है और हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं और इसके कारण से आपके पीरियड जो है कम आने लगते हैं। तो इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा खाने में अगर हम बात करें तो कौन सी चीजें हैं जो आपके पीरियड को जो है बढ़ा सकती हैं अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है। इसमें होता है आयरन के लिए गुड़ और तिल का इस्तेमाल करना, जो कि आप रोजाना तौर पर करेंगे। इसके कारण से अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया है, तो भी आपका पीरियड जो है वो आने लगेगा, क्योंकि इसके नियमित इस्तेमाल से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, शरीर में पोषक तत्व बढ़ते हैं और ब्लड जो है खून की कमी जो है दूर होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ गर्म और चीजें होती हैं, जैसे कि अजवाइन का पानी आप ले सकते हैं, लौंग का पानी ले सकते हैं, जो कि आपके पीरियड को रेगुलर लाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी और पीसीएस की वजह से इस तरह की समस्या आती है तो आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो फूड है जो पीरियड को रेगुलर तौर पर और लाने के लिए और खुलकर लाने के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा और कारण की बात करें तो वो होते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करती हैं उनके भी पीरियड खुलकर नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो पिल्स होते हैं वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, पीरियड्स को कम आने देते हैं। तो अगर आपके पीरियड ये पिल्स लेने के बाद में कम हो गए हैं या खुलकर नहीं आते हैं तो आप इनको लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करती हैं। यानी ये एक निश्चित टाइम के लिए आपके पीरियड का डेट बांधने का काम करती हैं, या फिर आप और किसी तरह की जो डेट टू डेट पीरियड लाने के लिए आप टैबलेट लेती हैं, उन सब से भी ये प्रभावित होते हैं। तो इसको भी आप बंद कर दीजिए, आपके पीरियड जो है नॉर्मली तरीके से पहले की तरह आने लगेंगे। इसके अलावा जो है एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो आपको लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ध्यान जो है आपके इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।